उसका दूसरा बाब पहली आयत से पढ़ेंगे, पहली 6 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अगर आप इस लाइन को पढ़े तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। नजर आ रहा होगा आपको, बाइबल खोलिए अपने, क्वेश्चन मार्क आ रहा। ये क्वेश्चन किया गया है, किन्होंने? मजूसियों ने सवाल किया और इन्होंने हेरोदिस के महल में आकर ये क्यों सवाल किया? इसलिए कि ये मजूसी स्कॉलर थे, इल्मदान थे, अजराम फलक का यानी सूरज चांद सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे। इनका नॉलेज इतना परफेक्ट था कि जब इन्होंने इस सितारे को देखा तो इन्हें पता चल गया कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है। बल्कि मैं एक स्कॉलर ने कहा कि इन मजूसियों का कहना यह था कि खुदा इंसान बनकर दुनिया में आ गया है। हालांकि ये तीनों के तीनों मजूसी खुदा पर, बाइबल के खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन इन तीनों मजूसियों की सोच पर इतना गहरा असर हुआ उस सितारे के इन्फ्लुएंस का, इतना असर हुआ कि ये चल पड़े राजाओं के राजा को सिजदा करने के लिए। और राजा हमेशा कहां पैदा होते हैं? महलों में। राजा कहां पैदा होते हैं जी? इसलिए ये कहां पर गए? हेरोदिस के महल में गए। आगे चलते हैं, इसका भी मैंने कुछ और भी हिस्सा बताऊंगा आपको भी, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। ये सितारा मजूसियों ने 3 मर्तबा देखा सिर्फ। पहला तब जब पहली मर्तबा इनको नजर आया, फिर जब ये दरमियान तक पहुंचे फिर नजर आया, और तीसरी मर्तबा ये उन्हें तब नजर आया जब ये उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया जहां यीशु मौजूद था। और कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि ये सितारा चलते चलते किसी जगह पर गायब हो जाता था, और जहां ये सितारा गायब होता वहां पर मजूसी रुक जाते। फिर जब ये दोबारा दिखाई देता, उसमें 10 दिन गुजर जाए, 20 दिन गुजर जाए, 50 दिन गुजर जाए, ये वेट करते थे वहां पर। क्यों? क्योंकि ये सितारा इतना अहम और खास था, ना तो ये मसीह की पैदाइश से पहले कभी नजर आया और ना ही मसीह की पैदाइश के बाद कभी नजर आया। जब मसीह की पैदाइश होनी थी, यह सितारा सिर्फ उस दौरानिये में नजर आया। आज यानी मसीह की पैदाइश के बाद आज तक यह दोबारा सितारा नजर नहीं आया आसमान पर। फिर एक और इस सितारे की क्वालिटी थी, यह बाकी सितारों से ज्यादा चमकदार था, ज्यादा रोशन था, ज्यादा मुनफरिद था, ज्यादा लाजवाब था। इसकी अट्रैक्शन ने इन मजूसियों को यह पैगाम दिया कि इस रुए जमीन पर इस सितारे की वजह से एक बड़ा काम होने जा रहा है। इन 3 मजूसियों में से एक मजूसी एशिया का था। गालिबन मैं कह सकता हूं जिसको कहते हैं बरसगीर पाको हिंद, यानी हमारे
जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनकी किसी एक हदूद से, इनमें से एक जो मजूसी है, इनको हम बादशाह भी कहते हैं, नजूमी भी कहते हैं, जो सितारों का इल्म रखते हैं, ये वो थे। अगली बात ठीक है, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आमीन। यहां तक तो हमने हवाला पढ़ा, अब आगे चलेंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीह की पैदाइश का ये वाकया इतना अहम और खास है कि यीशु मसीह हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम बैतलहम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि बैतलहम क्या है। जैसे मिसेस सरफिन फ्रांसिस ने बताया, बैतलहम का मतलब क्या है जी? रोटी का घर। हमारी बाइबल इतनी सच्ची है, हमारी बाइबल इतनी साफ है कि बैतलहम जिसके नाम का मतलब है रोटी का घर, वहां यीशु पैदा हुआ, और यीशु ने अपने बारे में कहा जो रोटी आसमान से उतरती है वो मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं। इतनी सच्ची है, इतनी पाक है कि यीशु उस जगह पैदा हुआ जिसको रोटी का घर कहते हैं। और इसे रोटी का घर क्यों कहते हैं? वजह, हालांकि ये मीका ने 700 साल पहले इसके बारे में नबूवत की, बैतलहम के बारे में, और उसने नबूवत क्या की? उसने कहा कि ए बैतलहम अफराता, तू यहूदा के हजारों में भी सबसे क्या है? छोटा है। यानी अगर इस्राएल के इलाकों के नाम लिखे जाए और वो 1000 हो जाए तो ये हजारों की गिनती में भी नहीं आता, इतना ये छोटा है। इस बैतलहम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 300 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? मेरे ख्याल से हमारी जलाल से भी छोटा होगा। ये जो नया हिस्सा है, अगर पुराने को डाल देंगे तो बहुत बड़ा है। सिर्फ नए हिस्से को डाल दिया, यहां पर 386 घर, 300 लोगों का ये इलाका है बैतलहम। और इन 300 लोगों के इलाके के अंदर खानदान कितने हैं? 25 खानदान, 25 खानदान यहां पर है। मीका ने कहा कि तू हजारों में भी सबसे ज्यादा छोटा है, तू छोटा है, तेरी गिनती तो हजारों में भी नहीं आती। लेकिन मत्ती इसके बारे में क्या कहता है? यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं। मीका कहता है छोटा है, मत्ती कहता है ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बैतलहम में से दुनिया का, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। ये छोटा नहीं हो सकता। यीशु पैदा हुआ है बैतलहम। मेरे अजीज बहनों भाइयों, एक वक्त था कि बैतलहम की जो गिनती है वो हजारों में भी नहीं आती। और बैतलहम के बारे में बताना चाहते, इसको रोटी का घर क्यों कहते थे?
इसको रोटी का घर इसलिए कहते थे क्योंकि पूरे इस्राएल के अंदर वाहिद बैतलहम वो इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा अच्छी फसल होती थी, सबसे बेहतरीन फसल होती थी। फिर इसकी फसल इतनी अच्छी थी कि इर्द गिर्द के इलाकों में इसे बेचा जाता था, इतनी अच्छी फसल थी। क्यों कहा गया इसको रोटी का घर? आपको पता है जब रूत की सास मुआब में आई तो क्यों आई? क्योंकि बैतलहम के अंदर काल पड़ गया था, और जब काल खत्म हुआ तो वो मुआब से वापस कहां पर आई? बैतलहम में आई। और हम देखते हैं कि याकूब ने अपनी बीवी राखल को कहां दफन किया? बैतलहम में दफन किया। एक ऐसा इलाका जो हजारों में भी नहीं आता। आज आपको पता है कि बैतलहम दुनिया की सबसे फेमस सिटी बन गई है। पहले ये हजारों में भी नहीं आता था। जहां मसीह की पैदाइश हुई सेम उसी जगह पर द ट्रिनिटी चर्च बन गया है। और दुनिया भर से अगर पाकिस्तानियों को परमिशन मिलना इसराइल की जाने की तो यहां से भी बड़े चले, पावे कर्जा चुकी जाएंगे। दुनिया भर में से लोग उस चर्च को विजिट करने के लिए जाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस सिटी बैतलहम बन चुका है, क्योंकि वहां मेरे यीशु मसीह का जन्म हुआ, पैदाइश हुई। इसलिए ये वाक्य यहां पर लिखा गया बैतलहम। अब हम बात करेंगे तीन खास लोगों की। हमें इस वाक्य में तीन लोग मिलते हैं। नंबर 1 पर हेरोदिस, नंबर 2 पर मजूसी, और नंबर 3 पर हमें मिलते हैं सरदार काहिन और फकी फरीसी। ये जो फकी फरीसी है, शरा क्या है? अब इन तीनों में से कौन यीशु तक पहुंचा? जी, कौन पहुंचा यीशु तक? इतने टैबलोस देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, नहीं मजूसी पहुंचे। या मैं गडरियों की बात नहीं कर रहा, गडरियों की बात मैं क्रिसमस वाले दिन करूंगा, याद रखिए, वो भी बड़ा जबरदस्त है। मजूसी पहुंचे तीनों में से। अब हमने इस बात पर गौर करना है कि हेरोदिस क्यों नहीं गया और ये फकी फरीसी क्यों नहीं गए। फकी फरीसी क्यों नहीं गए? इसकी 3 वजूहात है, 3 वजह। पहली वजह कि बहुत ज्ञानी थे, बहुत इल्म रखते थे। और यहूदियों के बारे में एक बात बताऊं आपको, बताऊं? यहूदी मां अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते शरीयत सिखा देती थी। बच्चा दूध पी रहा होता था, उसको शरीयत सिखा रही होती थी। 12 साल का बच्चा शरीयत को सीख लेता था। सारी शरीयत को 12 साल का बच्चा सीख लेता था। आपको पता है यीशु मसीह भी जब 12 साल के हुए तो उसके माँ बाप उसको कहां पर लेकर गए? हैकल में लेकर गए। और क्या हुआ वहां पर? रश की वजह से बच्चा पीछे रह गया, माँ बाप आगे निकल गए और वो थोड़ा दूर निकल गए। और वो दोबारा जब अपने बेटे को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे तो वो कहां पर था? वो फकी फरीसियों के दरमियान कलाम की ऐसी बातें कर रहा था जिससे फकी फरीसी हैरान हो रहे थे कि इस बच्चे को इन बातों का इल्म कैसे हो गया। माएं दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चों को शरीयत सिखा देती थी, और आज की माओं की क्या हालत है? मेरे बच्चे को ना खाना
राती बड़ी मुश्किल सुता सी, 11-12 में उठ जाएगा। आज हमारी मसीही कौम की सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी पता क्या है? हम सुबह 5 बजे अपने बच्चों को उठाकर ये नहीं कहते उठो बच्चों हम दुआ कर लें। रात को सोने से पहले हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि दुआ करके सोना। उन्हें तैयार नहीं करते उठो हमने चर्च जाना है। दुनिया की चीजों के लिए अपने बच्चों को हम बड़ा प्रिविलेज देते हैं, लेकिन खुदा की खिदमत के लिए हमने अपने बच्चे पीछे रखे हुए हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चों के लिए, इनके लिए बोझ रखना कि नहीं रखना, इन्होंने चर्च जाना कि नहीं जाना। मैं कई फैमिली में जब विजिट करने जाता हूँ तो पता मैं क्या देखता हूँ, प्यो बेड से लेटे थे ना, उन्होंने बच्चे भी उठाए नहीं तो उन्होंने मोबाइल पढ़ाया। एक अपने को एक कोना बोली चलो जी खेड़ी चलो। ये हालत है, ये एक नहीं मैंने कई फैमिलियों में देखा और मैं हैरान होता हूं। मैं हर संडे अपनी बेटियों को, मैं और मेरी मिसेस अगर वो पहले उठ जाए वो उठाएगी, अगर मैं पहले उठ जाऊं मैं उठाऊं। फटाफट दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं, चर्च जाना है, 9 बजे से पहले पहुंचना है चर्च। यहूदी माए आज क्यों वो लोग मास्टरमाइंड है, क्या वजह है? क्योंकि वो खुदा को पहला दर्जा देते हैं। हम देते पहला दर्जा? नहीं देते। हम अपने बच्चों के नाज नखरे सब कुछ देखते हैं। कलाम में लिखा है लड़के की उस राह पर तरबियत कर के बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। कलाम में लिखा है अगर तू अपने बच्चे को छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाए। मैं जी आपके बच्चे अच्छा क्यों नहीं? पैसा वो रात को लेट आए थे ड्यूटी से, अभी वो सो रहे, वो नहीं आ सकते। ये माए तो दूध पिलाते पिलाते शरीयत सिखा देती थी। फकीर फरीसियों का पहला काम कि वो यीशु तक क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी थे, बड़ा इल्म रखते थे। जब मजूसी हेरोदिस के महल में आए तो उन्होंने कहा कि जी यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ वो कहां है, उसे सिजदा करने आए हैं। क्या हुआ वहां पर? हेरोदिस ने फकीर फरीसियों को, सरदार काहिनों को, शरा के आदमियों को बुलाया। उन्होंने 1 मिनट में बताया यहूदिया के बैतलहम में। इतना इल्म था उनके पास, 1 मिनट लगाया उन्होंने, 1 मिनट में बता दिया कि यीशु कहां पैदा होगा, यहूदिया के बैतलहम। लेकिन फिर भी वो उसे सिजदा करने नहीं गई, हालांकि इल्म रखते थे। उन्होंने यशायाह की किताब में पढ़ा हुआ था कि यीशु औरत की नस्ल से पैदा होगा। फिर उनको यह भी पता था कि वो यहूदा के कबीले से पैदा होगा। फिर उनको यह भी पता था कि वो दाऊद के घराने से पैदा होगा। एक वाक्य बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जब याकूब के कुएं पर आए और वहां पर यीशु को कौन मिली? एक सामरी औरत। और उस सामरी औरत, मैं आपको बताना चाह रहा हूं उनका नॉलेज कितना है, इल्म कितना है। यीशु ने बताया कि मैं जानते हैं। उस औरत ने क्या कहा? हम जानते हैं कि मसीहा आएगा। एक ऐसी औरत जिसने 5 शोर किए हुए हैं, उसे भी पता है, इतना इल्म है कि नजात दहिंदा आएगा, मसीहा आएगा, प्रॉमिस किया हुआ मसाया आएगा। सबकी आंखें मसाया पर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में इस्राएल के ऊपर रोम की हुकूमत थी और रोम चूंकि उनके ऊपर बड़ा जुल्म करते थे रोमी, और वो उस जुल्म और ज्यादती की वजह से इस बात पर आंखें लगाए हुए बैठे थे कि हमारा मसीह, हमारा शरीफा, हमारा निजात दहिंदा यहूदा के कबीले का बकरा है, दाऊद के घराने की कौम पर एक दिन इस रूए जमीन पर आएगी और दुनिया
उसे भी पता है कि यीशु आएगा। ज्ञानी थे और चूंकि वो जानते थे कि मसीहा कहां पैदा होगा, कहां पैदा होगा, यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। और कहां पैदा होगा? राजा का इंतजार कर रहे हैं ना, तो ज्ञान क्या था? क्या ज्ञान था? अब लगता गौर से नहीं सुन रहे। राजा कहां पैदा होते हैं जी? महल में पैदा होते हैं। सो उन्हें यह पता था कि वो महल में पैदा होगा। आपको पता है हैकल और महल के सेंटर में एक हिस्सा था जिसे तराई का इलाका कहते थे, और इसी एरिया के अंदर गडरिये मौजूद थे। जहां हेरोदिस का महल था, वहां से लेकर जहां यीशु पैदा हुआ चरनी में कितना सफर था? 6 मील का। सिर्फ 6 मील कितना बनता है? तकरीबन 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के रास्ता पर सिर्फ इतना सफर था। और वो जो तराई का इलाका है वो इलाका था जहां पर गड्ढे उन मेमनों को पालते, ये भेड़ों के बच्चों को कहा गया मेमने, उन मेमनों को पालते थे जो कुर्बानी में इस्तेमाल होते थे। और ये किस कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते थे? गुनाहों की कुर्बानी के लिए। ईद फसा पर इनको कुर्बान किया जाता। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको क्रिसमस पर शेयर करूंगा। ज्ञानी थे, और ज्ञान क्या कहता था? राजा महल में पैदा होगा, इसलिए ये वहां नहीं गए। दूसरी वजह, इनका स्पिरिचुअल लेवल, फकीह फरीसियों का स्पिरिचुअल लेवल, ये अपने आप को बड़ा पाक समझते थे। क्यों ना कि जी दूसरे बाब में हमें पत्थर के 6 मटकों का जिक्र मिलता है। हर यहूदी के घर के बाहर पत्थर के ये 6 मटके पड़े होते थे। क्यों? ये यहूदी जब भी अपने घर से बाहर जाते, हमसाए के घर में जाते, रिश्तेदार के घर में जाते, मार्केट में जाते, जब वहां से वापस आते, घर में दाखिल होने से पहले वो अपने हाथ, मुंह और पांव को धोते। इतने ये मजहबी थे, इतने ज्यादा मजहबी थे कि ये मूसवी शरीयत को पूरे तौर पर फॉलो करते। एक बात बताऊं आपको मैं, खुदावंद यीशु मसीह और मूसा के दरमियान बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सेम है, जो सेम है। पुराने अहदनामा में मूसा ने फरमाया कि मेरी ही तरह का एक नबी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से निजात देगा। मेरे भाइयों में से पहली चीज, मूसा ने मिस्रियों को गुलामी से रिहाई दिलाई, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से रिहाई दिलाई। हालेलुया। मूसा ने बियाबान के अंदर उन्हें वो मन खिलाया जो आसमान से उतरा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर 5000 लोगों को खाना खिलाया और एक जगह पर 4000 लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें जो कंपेयर करती है मूसा की और मसीह यीशु की। मेरे अजीज बहनों भाइयों, चूंकि ये बड़े रूहानी थे, पाक थे, साफ थे, दूसरी वजह यह थी कि ये यीशु तक ना पहुंच सके। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। और यीशु मसीह ने इनके बारे में कहा कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो जिनमें हड्डियां और नजासत भरी हुई है।
तुम अपने आप को बाहर से तो बड़ा पाक कहते हो, साफ कहते हो, पांव धोते हो, हाथ धोते हो, मुंह धोते हो। और कई तो ऐसे भी यहूदी थे जो उन पानी के 6 मटकों में से पानी लेकर नहा भी लेते थे। जब बाहर जाते आकर नहा कर फिर अंदर जाते थे। इतना अपने आप को पाक मानते थे। लेकिन किस तरह का? सिर्फ बाहर से। अंदर उनके क्या थी? गंदी धज्जियां, अंदर गंद था, गुनाह था। यीशु मसीह ने पता क्या तालीम दी? वो चीज जो बाहर से अंदर जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि वो चीज जो अंदर से बाहर आती है वो आदमी को क्या करती है? नापाक करती है। अंदर उनके गंद था, अंदर उनके नजासत थी, अंदर उनके स्मेल थी, अंदर उनके बू थी। आज भी बहुत से लोग हैं जो बाहर से आपको बड़े ही अच्छे नजर आएंगे, साफ नजर आएंगे, पाक नजर आएंगे, लेकिन उनके अंदर क्या है? कोड है। अभी वो लास्ट में पास्टर साकिब साहब आए, उन्होंने कलाम सुनाया कि पाकिस्तान के अंदर कोड के सिम्टम्स नहीं है, कोड की बीमारी वाले लोग नहीं है। तो मैं वहां पर बैठा उनको कहने लगा था उठकर कि लोगों को जिस्मानी कोड तो नहीं, लेकिन अंदरूनी कोड बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी कोड बहुत है। लोग हसद से भरे हैं, नफरत से भरे हैं, झूठ और फरेब से भरे हुए हैं, गुनाह से भरे हुए हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। एयरपोर्ट पर अगर पाकिस्तान का एक बंदा जा रहा है, दूसरी तरफ का कोई किसी और मुल्क का बंदा जा रहा है, वो दूसरे मुल्क के बंदे को छोड़ देंगे, पाकिस्तानी को चेक करेंगे। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। हमने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को ऐसा बना के रख दिया है। दूसरी वजह, चूंकि वो अपने आप को बड़ा पाक मानते थे इसलिए वो नहीं गए। तीसरी वजह, उनका स्टेटस जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हम अपने स्टेटस की बड़ी बात करते हैं, मेरा ये स्टेटस है। किसी शख्स ने बहुत ही कीमती कपड़े पहने हो, हाथ में सोने की अंगूठियां पहनी हो, सोने का ब्रेसलेट पहना हो, बड़ा ही कीमती परफ्यूम लगाया हो, अगर वो चर्च में आ जाए ना तो सब लोग अगर चर्च में नीचे बैठे हैं तो वो बैठकर ऐसे खड़ा होकर ऐसे देखेगा, वो कुर्सी लपेट क्या ख्याल है। और कई दफा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठकर उनको फटाफट प्रोटोकॉल देते हैं, मुझे तब कुर्सी देते बैठकर। स्टेटस, इन फकीर फरीसियों के स्टेटस की मैं आपको बताना चाहता हूं। इनका स्टेटस इतना पावरफुल था कि पिलातूस ने भी इनके स्टेटस की वजह से इनकी बात मान ली, बाद में पछताया। इनके स्टेटस का जो खौफ था, जो जोर था, वो इतना तेज था कि उसको उनकी बात मान ली थी। तीसरी चीज है हमारा स्टेटस जो हमें यीशु के पास नहीं आने देता। ऐ बोझ से थके हुए और दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। आज हमारे स्टेटस ने हमारा सत्यानाश कर दिया। कई लोग अपने स्टेटस की वजह से किसी गरीब से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। और मैंने कई ऐसे खादम देखे हैं जो थोड़ा सा मशहूर हुए, टीवी चैनल की वजह से चाहे मशहूर हो जाए, जिन्होंने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने, जो थोड़ा सा अच्छा कलाम शेयर कर लेते हैं, वो बाकी कलीसिया और खादमों को मिलना ही पसंद करते हैं। मैं अपने स्टेटस को कैसा रखता हूं? मैं अगर चर्च आ गया हूं, चर्च में अगर मुझे गंद नजर आ गया, मैंने चालू कर देना है, सफाई करनी चर्च की, किसी मान से कि ये मेरे खुदावंद का घर है। अगर मैं अपने स्टेटस को अपनी सोच के अंदर रखूंगा तो मैं यीशु से कभी मिल नहीं पाऊंगा।
ये फकीर फरीसी अपने स्टेटस की वजह से यीशु तक ना पहुंच पाए। आज हमने अपनी जिंदगियों के स्टेटस को देखना है। मेरे पास दौलत कितनी है ये मायने नहीं रखती, प्रॉपर्टी कितनी है, घर कितने ये मायने नहीं रखते, बैंक बैलेंस कितना है ये मायने नहीं रखता। मैं अक्सर एक आयत कोड करता हूं, यूना का पहला आपका दूसरा बाब 17, कितनी पसंद है मुझे ये आयत। लिखा है वहां पर दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आपके स्टेटस को बिल्डअप करने वाली चीजें खत्म हो जाएगी, आपकी दौलत खत्म हो जाएगी, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपकी जायदाद खत्म हो जाएगी, आपके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। अगर कोई आपके साथ खड़ा नजर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसे अपनी जिंदगी में आने दे। आपकी जिंदगी के हर स्टेटस में बहाली आ जाएगी, हर स्टेटस में बरकत आ जाएगी। आपका स्टेटस, आपका किरदार, आपकी पहचान, आपकी मजबूती, आपकी ताकत, आपकी दौलत, आपका ताल्लुक जब यीशु के साथ बना हुआ है तो फिर आप वो लोग हैं जो फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा खुदावन को पहला दर्जा दें। हेरोदिस क्यों नहीं गया? हेरोदिस ने कहा अगर मैं चला गया तो मेरी बादशाही चली जाएगी, क्योंकि मजूसियों ने कहा है यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। मैं नहीं चलूंगा। आज बहुत से लोग एक दूसरे की टांगें क्यों खींचते? क्योंकि जो मेरी वैल्यू है ये इसकी ना हो जाए। दो लोग अगर एक जगह पर जो काम करते होंगे ना तो उनके काम की क्वालिटी उनको बॉस के करीब कर देगी, लेकिन दूसरा बंदा क्या करेगा? कहेगा कि मैं सुपरवाइजर अजय है बन गया, मैं मैनेजर अजय है बन गया, तो काम खत्म है। वो उससे मिलना छोड़ देगा, सलाम दुआ लेना छोड़ देगा। हेरोदिस की भी सिर्फ यही सूरत है। आज यीशु से मिलने के लिए आए इन 3 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, आपका इल्म। आप चाहे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले हो, लेकिन हमेशा यीशु मसीह को अपना उस्ताद माने। हालेलुया। निकोदेमुस ने क्या कहा? यकीनन तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, तू उस्ताद है। हालांकि वो शरार का आलम था, यीशु को अपना उस्ताद माना। दूसरी चीज, अपनी रूहानी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी ना रखे, बल्कि आपकी अंदरूनी पाकीज़गी आपको इस काबिल बना दे कि आप जन्नत के करीब जा सके। तीसरी चीज, आपका स्टेटस। आप चाहे करोड़पति हैं, लेकिन जब खुदावंद के घर में आए, घुटने टेके, आंसू बहाए, दुआ करे। क्यों? चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन जिसके घर में आप आ गए हैं वो खुदावंदों का खुदा और बादशाह का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु मसीह की, ओ खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।